चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 20 अप्रैल सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। वैशाख मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है। तिथि आज की अमावस्या है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि 11:11 तक रहेगा। योग विषकुंभ है, दोपहर 12:59 तक। आगे प्रीति योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन दोपहर 1 बजे तक शुभ नहीं है, लेकिन उसके बाद स्थिति सकारात्मक हो जाएगी। करण नाग है, सुबह 9:44 तक। आगे किनस्तुगना करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:51 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:49 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:54 से दोपहर 12:46 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 10:10, सुबह 11:02, दोपहर बाद 3:21 और 4:13। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि दक्षिण की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है इस दिशा में, तो छोटा सा उपाय करें जिसे कहते हैं दिशाशूल परिहार। दक्षिण की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा खाइए, 5 कदम पीछे चलिए और इस पूरी प्रक्रिया में भगवान श्री राम या अपने इष्ट का ध्यान कीजिए और फिर इस दिशा में यात्रा कीजिए। देखिए, यात्रा बहुत ही शुभ हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी, कार्य सिद्ध हो जाएगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 10:45 से दोपहर 1:30 बजे तक, फिर शाम 5:12 से रात्रि 9:30 तक। बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ये दोनों कालखंड बहुत ही ज्यादा शुभ योग कारक है। तो अच्छे एफर्ट्स अगर आपको करने हैं तो ये दोनों कालखंड दिमाग में ध्यान में रखते हुए ही करें। आज की चंद्र राशि मेष है, जिससे आज का ये दिन दर्शकों सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि में सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को आज के दिन कुछ नया करने का मौका मिल सकता है। ऐसे ही वृष राशि वाले अनावश्यक खर्चे का दिन है, मानसिक अवसाद हो सकता है, लेकिन मित्रों का भरपूर साथ मिलेगा। और मिथुन राशि वाले दिन में आलस्य छाया रहेगा, लेकिन दोपहर तक सब ठीक हो जाएगा। आज मनोकामना पूर्ति के आसार भी बन रहे हैं। और कर्क राशि वाले ऑफिस का काम ज्यादा रहेगा, लेकिन आप अपनी निजी परेशानियों को रहेंगे टेंशन में। और सिंह राशि वाले मेहनत तो बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन उसके अनुसार आज आपको फल मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को आज संभल कर बोलने की आवश्यकता है। कन्या राशि वाले अविवाहित लोगों के लिए आज कहीं से अच्छा रिश्ता आ सकता है। स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करेगी, परिवार में खुशी का वातावरण मिलेगा। और तुला राशि वाले प्रेम संबंध मधुर बनेंगे, कहीं बाहर घूमने का आपका प्लान बन सकता है। पार्टनरशिप के कामों में सफलता भी मिलेगी। और वृश्चिक राशि वाले ननिहाल पक्ष से विवाद संभव है, शत्रु बाधा परेशान करेगी आपको, ऑफिस की राजनीति से आपको दूर रहना है। और धनु राशि वाले व्यापारियों के लिए आज का दिन शुभ है, बहुत ही अच्छे शुभ संकेत लेकर आ रहा है। कोई बड़ी डील हो सकती है, ऐसे में हर आने वाली अपॉर्चुनिटी पर शार्प पैनी नजर रखें। और मकर राशि वाले मानसिक रूप से कोई तनाव घेरे रहेगा, जिसकी चिंता आपको लगी है। आज आगे से आगे आपको सुविधाएं भी मिलेंगी। और कुंभ राशि वाले घर में किसी बात को लेकर सुंदर माहौल बनेगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आपके स्किल्स में योग्यता में विस्तार होगा। और मीन राशि वाले परिवार का वातावरण आध्यात्मिक रहेगा, घर में पूजा पाठ अनुष्ठान हो सकता है, वाणी से लाभ होता हुआ दिख रहा है और आपकी प्रशंसा भी होगी। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम और सफल बना देते हैं। और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्रों में आता है, जो इस प्रकार से है कि चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्तम वनहिना ग्रहे। छोटी सी बात लेकिन गहन अर्थ, यानी विपत्तियों के आने से पूर्व ही समझदार व्यक्ति को उसके निराकरण के बारे में विचार करना चाहिए। क्योंकि घर में आग लग जाने के बाद कोई कुआं नहीं खोदता है, और अगर खोदता है तो मूर्ख है। सीधी सी बात है कि हम विपदा या विपरीत परिस्थिति को बहुत पहले से आता हुआ देख पाते हैं। जैसे कि कोई संबंध बिगड़ता है तो पहले छुटपुट बातें होती है, हल्की फुल्की कहासुनी होती है, उसके बाद में वो व्यवस्था बहुत बड़ी बन जाती है। ऐसी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती है तो शुरुआत में छोटे छोटे लक्षण आते हैं। ऐसी आर्थिक समस्या जब विकट आती है तो शुरुआती संघर्ष पहले आया करता है।
लेकिन तब ही चेत कर अगर हम समाधान की ओर सजगता से अग्रसर हो जाएं तो ये समस्याएं बहुत ही आसानी से सुलझाई जा सकती है, मैनेज की जा सकती है। और अगर उस वक्त हमने लापरवाही कर दी, आगे देखेंगे तो फिर इस परिस्थिति में इतनी विकट बन जाया करती है कि उसका समाधान हम समझते, जानते, बूझते हुए भी हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमेशा भविष्य के लिए तैयार रहें, तत्पर रहें। अंग्रेजी में कहावत है कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये है आज की ज्ञान चर्चा का सार। अब करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं, जिन्हें करके आप सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सब लोग आज भगवान शिव जी पर केसर और चंदन का इत्र अर्पित करें और फिर 21 माला इस विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र है शिव गुरु रामाय नमः शिवाय, शिव गुरु रामाय नमः शिवाय। 21 माला का जाप करें। वापसी में जब मंदिर से वापस आए तो एक बिना कटा फटा साफ बरगद का पत्ता लेके आए अपने घर पर और उस पत्ते पर अच्छे से चंदन का लेप कर दे दोनों तरफ से। और फिर जब वो लेप सूख जाए तो कुमकुम से उस पर एक स्वास्तिक बनाए और अपने पूजा स्थान पर रख दें। 15 दिन बाद उसे उसी बरगद की जड़ में जाके गाड़ आए तो आपके आने वाला पूरा वर्ष सुख, शांति, ईश्वरीय कृपा से बीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, जीवन में यदि कर्ज की समस्या बढ़ती जा रही है और आय के साधन कम होते जा रहे हैं, आर्थिक स्थिति सुधरने के स्थान पर दुष्कर होती जा रही है, तो ऐसे में समझ जाइए कि जन्म पत्रिका का धन संबंधित भावों के अधिपति पीड़ित है। तब किन्हीं योग्य ज्योतिषी से अपनी जन्म पत्रिका कुंडली का विशद अध्ययन करवाइए, ग्रहों की अनुकूलता के उपाय कीजिए, साथ ही साथ शरण लीजिए माता लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी के नित्य पंचोपचार से पूजन करें। भगवती के समक्ष एक चांदी का सिक्का, 11 कमल गट्टे, 11 पीली कोड़ी, 11 गोमती चक्र रखें। एक इत्र की शीशी रखें जो कि गुलाब का इत्र होगा और नित्य गुलाब की माला भगवती को अर्पित करें। और फिर 27 दिन तक नित्य 5 माला आप इस विशेष मंत्र की जाप करें। 27 दिन बाद सभी सामग्री यानी चांदी का सिक्का, गोमती चक्र, कोड़ी, कमल गट्टों को एक लाल वस्त्र में बांध इत्र के साथ उनको बांध दीजिएगा और अपने धन स्थान पर रख दीजिए। आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे इस मंत्र साधना के प्रभाव को देखकर। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। मंत्र फिर से समझिए, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। इस मंत्र को कीजिए, इस उपाय को कीजिए और आप देखें कि कैसे आप जल्दी से समस्याओं से बाहर आते हैं। ऐसे ही दर्शकों, लगातार भाग्य के अवरोधों से जो परेशान है या जिनकी जन्म पत्रिका की दशा विपरीत चल रही है या लगातार जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आए जा रही है, ऐसी स्थिति में आप शरण लीजिए महादेव की। औघड़दानी महादेव जो रीत जाएं तो क्षण मात्र में समस्या का समाधान कर देते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि नित्य ब्रह्म मुहूर्त में शिवालय जाएं, वहां मीठे दही और फिर दूध और फिर गंगा जल ऐसे क्रम से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर अपने भाग्योदय और शिव कृपा प्राप्ति का निवेदन कर नित्य 5 माला का जाप इस विशिष्ट मंत्र का करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत विशेष मंत्र है। मंत्र है ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। इस प्रकार की साधना को करते करते जब आपको कुछ 2-3 महीने बीतेंगे तो आप अपने जीवन में प्रत्यक्ष शिव कृपा का अनुभव करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बहुत जल्दी आपके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आगे से आगे आपके सभी कार्य बनने लगेंगे, जीवन सफलता की ओर अग्रसर होकर ही रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी सारी समस्याओं के समाधान कर देंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक पुलकित गुप्ता जी की, जयपुर से। 23 अप्रैल सन 2008 का जन्म है, सुबह 6:17 का समय है, जयपुर से। और हेल्थ इश्यूज हैं, एलर्जी हैं, उपाय बताएं। देखिए पुलकित जी, आपके लग्न में सूर्य और बुध की युति है जिसमें बुध रोगेश है और बुध की दग्ध अवस्था के कारण आपको स्किन संबंधित एलर्जी हो गई है, यानी आपको स्किन एलर्जी है। इसके साथ साथ आपको पेट भी अपसेट रहता है और आप इन सब चीज़ों के बारे में, जो आपके पेट से संबंधित बीमारी है, स्किन की है, इनको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इस सोच विचार करके आप डिप्रेशन, नींद की कमी वगैरह से भी ग्रस्त होने लगे। अच्छा ये रहेगा कि एक तो आप योग प्राणायाम करें, दूसरा एक मोती पहन लीजिए और नित्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की अधिक से अधिक संख्या में जाप कीजिए।
साथ ही बुध की शांति करवाइए, तो अब बहुत जल्दी आपकी हेल्थ इश्यूज में आपको आराम मिलेगा और बहुत जल्दी आप स्वस्थ होने लगेंगे। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक भक्ति शर्मा जी की। ये अजमेर से हैं, 11 मार्च सन 2005 का जन्म है, दोपहर 12:33 का समय है। कैरियर कौन सा चुने, सरकारी सेवा के योग हैं क्या, ये इनका प्रश्न है। देखिए भक्ति जी, आपके लिए टीचिंग, प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जैसे पद आपकी जन्म पत्रिका में लिखे हैं। आपकी हायर स्टडीज बहुत ही अच्छी होगी और आप PhD प्राप्त करने या स्पेशलाइजेशन जितना पढ़ लेंगी किसी न किसी विषय के ऊपर, और फिर आपके पास में प्रशासनिक सेवा और प्रोफेसर लेक्चरर बनने जैसे विकल्प रहेंगे और आपको जो अनुकूल लगे वो आप कर लीजिएगा। आपकी जन्म पत्रिका में अभी 10 वर्ष बहुत ही योग कारक समय चल रहा है, तो इसका लाभ उठाइए। बुध के जाप करवाकर पन्ना अगर आप गले में पहन लेती हैं तो बहुत ही जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा और स्पीड आएगी आपकी सफलता में। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके पूरा आप लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की, सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे जीवन सुंदर, सुखी और भगवत में हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम इसे और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों जो हम रीडिंग करते हैं वो करते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। कौन सा मूलांक होगा आपका, कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करने वाली है, इसका एक आपको उदाहरण देती हैं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 26 यानी कि 26, तो 2 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 8, तो 8 होगा आपका मूलांक। आज की तारीख है दोस्तों 20 अप्रैल 2023, यानी कि आज की तारीख के जो स्वामी है नंबर 2 वो है चंद्रमा, और चंद्रमा मन का कारक है और उनका जो तत्व है वो है जल तत्व। तो हमारे इमोशंस पर चंद्रमा का बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आइए आज जानते हैं कि 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर क्या इम्पैक्ट होगा चंद्रमा का, और साथ ही साथ क्योंकि चंद्रमा की इमोशनल पावर्स और इंट्यूशन पावर्स बहुत हाई होती हैं, साइकिक पावर्स बहुत अच्छी होती है, तो देखते हैं मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों पर किस तरह की साइकिक पावर्स का इम्पैक्ट पड़ने वाला है और किस तरह के डिसीजन मेकिंग पावर्स जो हैं वो आज मिलने वाली हैं। साथ ही साथ रिलेशनशिप पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ओवरऑल हम आज की अपनी रीडिंग में जानेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें आज मां भगवती क्या गाइड कर रही हैं 20 अप्रैल 2023 के लिए। और हमें कहा जा रहा है मूलांक 1 के लिए मां भगवती हमें बता रही हैं क्वाइट टाइम। आज के दिन देखिए जिन बातों को हम फोकस करते हैं, आज के दिन हम जिन बातों को अपने इंट्रो में बताते हैं वो सारी चीज़ों के ऊपर हमारा पूरा एपिसोड टिका हुआ होता है। आज माँ की गाइडेंस आई है मूलांक 1 के जातकों के लिए कि जितना ज़्यादा हो सके शांत रहने का प्रयास करें, बाहर नहीं बल्कि भीतर झांकें। आज के दिन आपको शांत रहना है, चुप रहना है, ज़बरदस्ती के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि आज आपकी कमिटमेंट, आपकी ज़बान, आपकी कही भी बात की बहुत वैल्यू रहने वाली है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपकी पर्सनल लाइफ में भी और साथ ही साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी। आपको क्या करना है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है। वाणी ऐसी आपको बोलनी है जो कि आज आपके कार्यों को बनाए ना कि बिगाड़े। तो जितना हो सके अपने ईगो से, एंगर से अपने आप को दूर रखें और अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। कोशिश करें थोड़ा समय खुद के लिए भी आज निकालें। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 20 अप्रैल 2023 के लिए। आज की जो तारीख है उसका जोड़ भी है नंबर 2 और हम मूलांक 2 की बात कर रहे हैं। चंद्रमा का अंक है, चंद्रमा की आज पावर है, तो मून वालों के लिए कैसा दिन है, कहा जा रहा है स्पेक्टे मिरेकल। आज कहीं ना कहीं चंद्रमा की कृपा आपके ऊपर है, माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर है और आज कोई चमत्कारिक घटना आपकी जिंदगी में घटित हो सकती है। चमत्कारिक घटना का मतलब ये नहीं कहीं कोई जादू हो रहा है। चमत्कारिक घटना का अर्थ यहाँ पर है कि जो भी कुछ आपने चाहा था
आपको लगता था कि चीज़ें नहीं हो पाएंगी काइंड ऑफ, तो वो अनएक्सपेक्टली आपके समक्ष हो सकता है, आपको वो गिफ्ट मिल जाए, आपकी वो चीज़ें हो जाए, कोई ऐसा आपने सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसा घटनाक्रम आपके साथ हो जाए, कोई ऐसा व्यक्ति आपसे मिलने आ जाए जिसे आप बहुत प्यार करते हो, कोई सरप्राइज आपको मिल जाए। तो कुल मिला के आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। कहीं ना कहीं आपको जो है आपका अटका हुआ धन भी मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं करी थी। तो कुछ नई कमाई के नए रास्ते मिल सकते हैं, कोई नए जरिया खुल सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको आज प्राप्त हो सकती है। तो कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है, इसकी ऊर्जाओं का सदुपयोग करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 20 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है सॉर्सरर्स का कार्ड है। आज आपकी एनर्जीज बहुत पावरफुल है, गुरु कृपा बनी हुई है आज आपके ऊपर, और इतनी पावरफुल एनर्जीज हैं कि जो चाहेंगे उसे पूर्ण कर लेंगे। अब चाहत क्या है इस पर निर्भर करेगा कि आज का दिन कैसा होगा। अगर आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस वाले व्यक्ति हैं, हर चीज़ में अच्छाई ढूंढते हैं, सकारात्मकता की तरफ आपका ध्यान रहता है, तो यकीन मानिए कि आज अगर आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ बड़े लक्ष्य भी आपने बनाए होंगे तो काफ़ी हद तक आज उन्हें आप अचीव कर पाने में सक्षम होंगे। लेकिन अगर आपकी विचारधारा ही नकारात्मक है, आपको लोगों में केवल कमी नजर आती है, खुद में कमी नजर आती है, केवल और केवल आपका कमियों पर आपका ध्यान जाता है, तो फिर आज का दिन कैसा गुजरेगा आपके लिए ब्लंडर भी साबित हो सकता है। तो आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं, माँ आपको क्लियर कह रही हैं कि आज के दिन आपको सिर्फ सकारात्मक भाव देखना है, किसी भी चीज का एक पॉजिटिव पहलू ही आज आप देखें, कोशिश करें। आई नो कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है अपने ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ने का, लेकिन प्रयास करने से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 20 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है फेयरनेस का कार्ड है। कोर्ट कचहरी के मामलों में, मुकदमों में सफलता आपको मिलने वाली है आज। साथ ही साथ अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ हो आपके ऑफिस में या आपके रिलेशनशिप में, तो आपको उसका भी आज एक उसकी जो कहते हैं ना न्याय प्रिय, उसका जो जजमेंट होगा वो बहुत ही अच्छा आपके फेवर में आज हो सकता है, पूरे चांसेस हैं। साथ ही साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर कुछ परिस्थितियों को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोगों को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी बॉस जो हैं उनसे आपकी शिकायत हो रही है, या कहीं पर भी कुछ अगर आलोचना है या विरोधाभास है अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि डोंट वरी, सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर जो है वो तरीके से ही संपन्न होंगी। कहते हैं ना कि पूरे न्याय प्रिय व्यवस्था के साथ, न्याय प्रिय ढंग के साथ आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ जो है वो पूर्ण होगी। परमात्मा पर यकीन करें। आज के दिन आपको विशेष महादेव की कृपा प्राप्त करना जरूरी है, तो आज आप उनके मंदिर अवश्य ही जाएं और सफेद रंग का पुष्प उनको अर्पित करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 20 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है काली का कार्ड है। आज के दिन माँ काली की कृपा बनी हुई है। आज के दिन आपकी एनर्जीज बहुत उग्र रह सकती हैं, फेरोशियस एनर्जीज आपकी होंगी। आज आपका पैशन, आपका जो काम करने का एक जज्बा है वो बहुत ही आपको सफल बनाएगा, आपको आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करेगा। साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी से आज कोई ऐसी नकारात्मक चीज़, कोई नकारात्मक वस्तु, कोई नकारात्मक व्यक्ति या कोई ऐसा घटनाक्रम आज आप उससे मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि माँ की कृपा है। माँ अपने बच्चों को किसी भी गलत स्थान पे, गलत लोगों के बीच में नहीं रहने दे सकती है। तो किसी प्रकार की नेगेटिव कोई भी चीज़ आज आपके ज़िंदगी से दूर जाएगी। तो आप अपने आप को विरक्त रखेंगे उन चीज़ों से तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 20 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है कंपैशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है दूसरों को जज करना बंद कीजिए, दूसरों पर उंगली उठाना बंद कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप दूसरों पर फोकस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उन नेगेटिव एस्पेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। ये एक नियम है। आपका ध्यान जिस ओर गया, आप उन चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप सामने वाले की सिर्फ कमियां देख रहे हैं, तो वास्तविकता में वो कमियां सिर्फ सामने वाले व्यक्ति के अंदर नहीं है,
आप अपना मिरर इमेज उसको सामने देख रहे हैं, तो आपके भीतर जो कमियां हैं वो कमियां आप दूसरे के भीतर देख पा रहे हैं। अगर आपके भीतर वो अच्छाई होती तो आप सामने वाले के भीतर भी अच्छाई ही ढूंढते। तो आज आपको डिवाइन क्या कह रहा है? अपने प्रति ईमानदार रहें, आज के दिन स्वाध्याय करें, दूसरों को जज ना करें। दूसरों को जज करने से पहले अपने आप को आप देख लें, उसके बाद आप किसी पर भी उंगली उठाएं। आज के दिन प्रेम करुणा के भाव में रहना है, क्षमा करना है, क्षमा मांगना सीखना है। आज के दिन अगर मैं बात करूं करियर पॉइंट ऑफ व्यू आपकी पर्सनल लाइफ से, नहीं, आज के दिन आपको खुद पे काम करना जरूरी है। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 20 अप्रैल 2023 मूलांक 7 के लिए हमें मां भगवती गाइड कर रही हैं। ग्रीन तारा का कार्ड है, माँ तारा की कृपा है। आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्श रिलेशनशिप से, वाद विवाद से, किसी प्रकार की भी आलोचना से और आलोचकों से अपने आप को सावधान रखें, दूरी बनाए रखें। ज़बरदस्ती आपको आबेल मुझे मार नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी आपके वाइब्स मैच नहीं हो रही हैं तो ऐसे स्थान से बिल्कुल हट जाइए। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए मां भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 20 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, बोल्ड का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप किसी एडवेंचरस ट्रिप पर जा सकते हैं अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, और आज आप बड़े से बड़े रिस्क भी ले पाएंगे। हो सकता है कि आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दे, या आप कुछ ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हों जो कि आपको किसी बड़े रिस्क फैक्टर में डाल सकते हैं। बट कुल मिला के जो ये रिस्क है वो आपके लिए पॉजिटिव ही रहने वाली है। और इसमें जितना ज़्यादा आप बोल्डनेस के साथ समक्ष आएंगे, जितना ज़्यादा आप ओपनली खुल के बात करेंगे, कम्युनिकेशंस को क्लियर रखेंगे, चीज़ों की देख परख कर कोई काम में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपको सुनिश्चित मिलेगी, बशर्ते अपने कॉन्फिडेंस पर और अपनी ब्रेवरी पर काम करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 20 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, मूलांक 9 के लिए फोकस इंटेंशन। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपका जो लक्ष्य है उससे आप भटके नहीं, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपका जो ध्यान है वो अपने लक्ष्य से भटक रहा है। तो जो भी कुछ अपनी ज़िंदगी में आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी कोई आप कार्य कर रहे हैं, वेदर इट्स अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ और योर पर्सनल लाइफ, तो उन सब चीज़ों में आपका फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कार्य को जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक आप रुके नहीं, थमे नहीं और अपने आप को भटकाए नहीं। ऐसा करने से आपके काम अटक सकते हैं। आपका फोकस एक चीज़ पर होना चाहिए, अपनी एनर्जीज को एक जगह लगाइए और उसको फिर आप कंप्लीट कीजिए। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप सभी जो इतना प्रेम हमारे कार्यक्रम को देते हैं उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।